हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद आलोक। तो आज मार्केट की क्लोजिंग हुई है 24,612 पे। तो वही मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन हुआ, हल्का सा स्लाइटली गैप अप था और ग्लाइप उठने के बाद में उसने गैप फिल किया। गैप फिल करने के बाद में बहुत ज़्यादा चौपी मार्केट था। जब भी इस टाइप का मार्केट हो कि कैंडल से बड़ी वीक हो तो मैंने आपको हमेशा बताया कि हमें ट्रेड नहीं करना, मार्केट को बिल्कुल अवॉइड करना। तो उसी टाइप का मार्केट था। उसके बाद में ऊपर की साइड गया, अपर साइड में निफ्टी ने 24,645 जो कल मैंने आपके साथ में लेवल्स डिस्कस किए थे एग्जैक्टली पिन पॉइंट वहीं से इसने रजिस्टेंस लिया और रजिस्टेंस लेने के बाद में नीचे की तरफ आ गया। तो बहुत ज़्यादा चौपी मार्केट था, रेंज बाउंड। तो वहीं वनडे में चलते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो ये हम वनडे टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। उसके बाद में ये देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद में जैसे कि हम देख पा रहे हैं 15 मई की जो कैंडल थी, 15 मई को काफ़ी एक बहुत बड़ी बुलिश एंग्लूफिंग बनी थी। इसके बाद के अंदर क्या था, 16 मई को इनसाइड कैंडल बनी थी, बेबी कैंडल बनी थी सी के अंदर, ठीक है। और ये बुलिश थी, बुलिश के बाद में ये बेरिश बनी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, और ये था अपना रेजिस्टेंस, ठीक है, अपर साइड का। और यहाँ पे सेम क्या हुआ, 3 जून को बहुत एक बेरिश कैंडल बनी है, बेरिश एंग्लूफिंग कैंडल है। बेरिश एंग्लूफिंग कैंडल के अंदर उसके अंदर एक बेबी कैंडल बनी है बुलिश टाइप की। इसका एकदम अपोजिट रिवर्सल पैटर्न है। तो अब यहाँ से मे भी हो सकता है कि 6 टाइप को आरबीआई की पॉलिसी है, आरबीआई के अंदर आरबीआई रेट कट करता है नहीं करता है, ये 6 तारीख को हमें सुबह 10 बजे पता चल जाएगा। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ से स्लाइटली बाउंस बैक देखा जा सकता है 25,000। मतलब मे बी जो रेंज निकल के आती है, जो एक्सपायरी होगी कल की, एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है 25,000 से ये 24,500। अगर नीचे की तरफ फॉल देखने को मिलता है तो मैं यहाँ पे अपना एल्गो ऑन कर देता हूँ। तो नीचे की तरफ में अगर मैसिव फॉल आता है तो 24,000 एक मेजर सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा। मतलब मे बी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि इस लेवल को मार्केट तोड़े। अगर मेजर अगर शार्प सेलिंग देखने को भी मिलती है मार्केट के अंदर, पैनिक अगर हमें देखने को मिलता है, तो 24,000 वाला लेवल कहीं नहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है। बल्कि यहाँ से हल्का सा बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक्सपायरी इन बिटवीन 24,385 से लेकर 25,000 के इन बिटवीन होने वाली है। वहीं आप डिस्कस कर लेते हैं कि कल किस तरीके से एक्सपायरी पर ट्रेड किया जाए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में सेम हम 24,645 का एसएल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लेने के बाद में हम नीचे की साइड में इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो नीचे की साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,502 से लेके 24,457, ये वाली रेंज निकल के आती है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। वहीं अगर मार्केट इन बिटवीन कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो सबसे पहले हमें गैप फिल करने का वेट करना है। गैप फिल करने के बाद में अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से एक बेरिश एंग्लूफिंग या फिर पिन बार का जो रिजेक्शन मिलेगा उसी के बाद ही शॉर्ट करना, अदरवाइज बिल्कुल भी हरकतें नहीं करनी है। अगर फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ से पिन बार टाइप रिजेक्शन मिलता है या फिर बुलिश एंग्लूफिंग मिलती है, उसके बाद में हमें यहाँ से अप साइड में ट्रेड प्लान करना है। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन मिल जाता है तो सबसे पहले हमें वेट करना है कंसोलिडेटेड रेंज आए कि जो मेरे बताए हुए सपोर्ट एंड लेवल्स हैं यहाँ पे मार्केट आए। उसके बाद में लोअर लोज या हायर हाइज बनाए लोअर टाइम फ्रेम पे 3 मिनट 5 मिनट में हम चेक करेंगे। उसके पहले हम कोई हरकत नहीं करेंगे, या फिर 9:30 से 10 बजने का एक बार वेट करेंगे। 15-20 मिनट मार्केट के अंदर जो भी मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम कैप्चर करेंगे कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। उसके बाद में उसी फ्लो में हायर हाइज और लोअर लोज बना के फर्स्ट हाई या सेकंड हाई पे स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेड कर सकते हैं। भाई मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद में थोड़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि स्लाइटली नीचे की तरफ हम यहाँ 24,684 पे आए। उसके बाद में इस तरीके से कुछ अगर अप साइड जाता है तो इस तरीके से प्लान करें, अगर नीचे की साइड अगर आता है तो कुछ इस तरीके से प्लान किया जा सकता है। वहीं अगर गैप डाउन मिलता है 24,450 500 के आसपास, तो नियर मैं यहाँ से थोड़ी सी बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे गैप डाउन मिलेगा तो यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट अप साइड में एक्सपेक्ट की जा रही है। वहीं जो एक्सपायरी है मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर रिपीट कर 24,458 से लेके 25,000 के इन बिटवीन रहने वाली है। अगर स्लाइटली नीचे की तरफ भी जाओगे तो 24,380 के आसपास, स्लाइटली 380 से 25,000 वाली रेंज ले सकते हो। यहीं एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं। अब ऑप्शन चेन पे चलते हैं। तो ऑप्शन चेन पे चले तो अपर साइड के अंदर जो ओआई डेटा था 26,000 वाला, वो एकदम घट के बहुत कम हो चुका है। 133 लैक्स ओआईज थे, वो घट के अब 90 लैक्स ओआईज बचे हैं। बल्कि जो ओआईज आ चुके हैं 25,500 पे। तो 26,000 की जगह 25,500 को अल्ट्रा सेफ लेवल माना जा रहा है कि मार्केट कल की जो एक्सपायरी है इसको क्रॉस इन हाउ किसी भी केस में नहीं करने वाला नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर। तो यहाँ पे
काफ़ी अच्छी आज पोजीशन बिल्डअप मिली है 58.9 लाख वाइज और 25,500 है। वहीं अगर 25,000 की बात करें तो 25,000 में 140 लाख वाइज है, तो मतलब मोटा मोटा 25,000 भी क्रॉस नहीं करेगा मार्केट। अगर क्रॉस करता है तो ये जो भी ऑप्शन सेलर्स बैठे हैं इनका स्टॉप लॉस कर देंगे। स्टॉप लॉस करने के बाद में 150 से 200 पॉइंट की एक स्पाइक की रैली अपने को देखने को मिल सकती है। वहीं अगर नीचे की साइड बात करें तो नीचे की साइड जो कल तक कोई भी पोजीशन बिल्डअप नहीं थी, तो आज वो पोजीशन बिल्डअप हो चुकी है 24,000 पे। बहुत स्ट्रॉन्ग 100 लाख वाइज बिल्डअप हो चुके हैं। उसके हम इसलिए स्लाइटली ऊपर जाए तो 24,600 में भी 104.8 लाख वाइज बिल्डअप हो चुके हैं। 24,600 ये वाला लेवल है जहां आज का था, मतलब मार्केट हल्का सा स्लाइटली इन बिटवीन देखा जा रहा है कि 452 से लेके 452 वाली जो जो लेवल ये सपोर्ट है 24,452 से लेकर 24,498 24,452 से 24,498 इस लेवल से नीचे नहीं आने वाला है। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर एक रिजेक्शन काफ़ी देखने को मिला। बैंक निफ्टी के अंदर ये काफ़ी अच्छी सप्लाई है। अगर इस सप्लाई के ऊपर बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या है कि मार्केट अभी वेट कर रहा है 6 तारीख को अपने 6 जून को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है कि उस अकॉर्डिंग बैंक रिएक्ट करते हैं। वैसे अगर मोटा मोटा माना जा रहा है कि आरबीआई रेट कट करेगा 25 पिप से, अगर लेकिन 25 पिप से रेट कट करना है क्योंकि आरबीआई सेकंड टाइम रेट कट करने जा रहा है। सेकंड टाइम रेट आरबीआई तब करता है जो अपनी इकोनॉमी के अंदर कुछ अनसर्टेनिटी हो, मतलब मे बी अगर नॉर्मल देखा जाए तो अपनी इकोनॉमी के अंदर ना कोई पैनिक अभी ना कोई वैसी सिचुएशन है कि हमें रेट कट करने की ज़रूरत है। अगर आरबीआई फिर भी अगर रेट कट करता है तो इन पर्सनल जो भी जर्नलिस्ट या फाइनेंशियल वो कह रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कुछ ऐसा जो हमें छिपाया जा रहा है और रेट कट की जा रही है, मतलब बूम की ज़रूरत है, तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। बुलिश की जगह एक बेरिश मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।